इंदौर 27 अक्टूबर 2022। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एक बार फिर एमपीसीए पर सवालिया निशाना लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में एमपीसीए कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश सिंह यादव ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भ्रष्टाचार लगातार जारी है। उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अवैध और गैरकानूनी रूप से एमपीसीए कमेटी का गठन कर रहा है, जिसका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है। समय बढ़ाने या चुनाव करने की अनुमति भी रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी से नहीं प्राप्त की है और आज तक कमेटी को सुचारू रूप से जारी रखा है। उन्होंने मैच की टिकट को लेकर भी एमपीसीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का खेल लोढ़ा कमेटी के नियमों का उल्लंघन किया गया। बीसीसीआई से मिले फंड का कोविड सहायता के नाम घोटाला एक बड़ा घोटाला किया गया है। एमपीसीए पर आरोप लगाया कि कबाड़ और भंगार घोटाले का भ्रष्टाचार और लूट की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमपीसीए में आजीवन सदस्यता आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय को नहीं बनाया। 4 बार आवेदन एजीएम में अस्वीकार करके निरस्त कर दिया। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाया कि ऐसा कैसा मौकापरास्त भाजपा प्रेम है जो अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य को आजीवन सदस्यता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। देखें तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। इस संबंध में सबूतों सहित शिकायत मुख्यमंत्री को की है, अन्य एजेंसियों को की गई है, ताकि कोई भी बैक डेट में लेटर इनवर्ट ना हो, क्योंकि ये कार्यालय कलेक्टर के अधीन आता है। माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि तत्काल रिकॉर्ड जब्त करें और एमपीसीए पर रिसीवर बिठाने की कार्रवाई करें, क्योंकि जितना बड़ा भ्रष्टाचार टिकटों को लेके हुआ है, जितना बड़ा भ्रष्टाचार टेंडरों को लेके हुआ है, और जो इंदौर के कई लोगों को टिकटों के मामले में लूटा, प्रदेश के लोगों को लूटा, उसका सारा खुलासा रिसीवर नियुक्त होते से हो जाएगा। सारा अवैध कार्य सिंधिया के संरक्षण में हुआ है। चुनाव कराना थे, चुनाव नहीं हुए। एजीएम में प्रस्ताव पास होना था समय बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ाया गया। अवैध रूप से मैच की वजह से करोड़ों का घोटाला करने के लिए ये सारी साजिश सीईओ रोहित पंडित ने रची। इसका जवाब एमपीसीए के अध्यक्ष को सामने आके देना चाहिए। मुंह छुपा के यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा मामला है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी कि स्टेडियम की क्षमता से 10% टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिए जाएंगे, जो खिलाड़ियों को रहेंगे या अन्य एसोसिएशन के सदस्यों को रहेंगे। इसका मतलब है कि 27,500 होलकर स्टेडियम की क्षमता थी, तो 2750 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देना था। लेकिन खांडेकर और राव और सीईओ रोहित पंडित ने 14,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिखाए। इसका क्या मतलब होता है? इतना खुलेआम भ्रष्टाचार, इतना खुलेआम लोढ़ा कमेटी की रिपोर्टों को उल्लंघन, ये दर्शाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट कॉम्प्लीमेंट्री लिखकर ब्लैक में बेचे गए, नेताओं को दिए गए, नेताओं पुत्रों को दिए गए, अन्य कई एमपीसीए के ऐसे सदस्यों को दिए गए जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उसका मुनाफा कमाया गया, वो सीधा मुनाफा पूरा टिकट की कीमत से जेब में गया। अब अगर उसको यह माने कि जीएसटी उसका कहाँ है, अगर उनसे पूछा जाए कि इसका जीएसटी आपने भरा, तो कैश में दिया है, तब कैश में जीएसटी कैसे भरेंगे? तो ये आपराधिक चोरी है। ये केंद्र सरकार की जीएसटी, राज्य सरकार का जीएसटी, उन दोनों की चोरी है। मनोरंजन कर की चोरी है। नगर निगम पे आरोप लगा रहे थे कि नगर निगम टैक्स मांग रहा है। 20% टैक्स मनोरंजन कर बनता है, उसकी पूरी सीधे सीधे चोरी है। तो ऐसी चोर संस्था जो फर्म सोसाइटी से सिर्फ रजिस्टर्ड होकर इतनी बड़ी चोरी कर रही है, सरकार से सुविधा ले रही है और सरकार मौन है और जनता लुट रही है, तो इसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई अब होना ही चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पद पर है, एक वैधानिक पद पर है। ये उनका दायित्व है कि फर्म सोसाइटी के माध्यम से जिस तरह का अवैध काम हो रहा है, जो कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, वो मैच करा रही है, वो करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है, तो उनको अपने राजधर्म का पालन करके कार्रवाई करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जनता को लूटा गया है टिकट के भ्रष्टाचार में, कालाबाजारी है, तो उसका जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। जनता खुद जवाब मांगा। कबाड़ के नाम पे स्क्रैप किंग है वहाँ के प्रसून करमड़ीकर, वो बेच के रफा दफा कर देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता। ये हर मैच के बाद होता है। अगर 3 मैच हो रहे हैं तो 1.5 करोड़ का खेल है, कुर्सियाँ बदलने, रेलिंग बदलने, अन्य जो सामान है वो दुरुस्त करने का।
ये इतना बड़ा खेल चल रहा है, इसका मतलब सब में मलाई बट रही है, वो सभी उसके हिस्सेदार हैं। तीसरा सबसे बड़ा खेल जो एमपीसीए अध्यक्ष ने और सीईओ ने मिलकर करा, कोविड में जो बीसीसीआई से फंड आता है प्रति साल 25 करोड़ के लगभग, उसका उपयोग करते हैं ये क्रिकेट के उत्थान के लिए। अब कैसा उत्थान हो रहा है तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। कोविड में एम्पायरों को सहायता देने का वादा करा, 25-25 हज़ार रुपये नकद दिए गए, लेकिन उसके एवज में अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाले गए, जो रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी उन एम्पायरों को मिले 25,000 रुपये सहायता, बीसीसीआई से जो फंड आया उससे निकाले 2.5 लाख रुपए, रोहित पंडित और पूरी टीम के जेब में पैसा चला गया। तो ये एक ऐसा घोटाला है जो मानवता को भी शर्मसार करता है, क्रिकेट को तो कर ही रहा है। इसकी भी जांच होना चाहिए और इसकी भी शिकायत की गई है। उसके बाद भी एमपीसीए के अध्यक्ष को बीसीसीआई का मेंबर बना दिया गया। जब आप मध्य प्रदेश के एमपीसीए के अध्यक्ष ही नहीं बचे, आपकी कमेटी का कार्यकाल ही खत्म हो गया है, तो आप बीसीसीआई के सदस्य कैसे बन सकते हैं? तो ये सारा भ्रष्टाचार की जड़ में सिंधिया। पांचवा जो आरोप है कि सिंधिया कांग्रेस को धोखा देने के बाद बीजेपी के साथ बिल्कुल हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। इंदौर के जो आईडीसी के चेयरमैन है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके घर जाते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको मंच से नीचे से उठाकर मंच पे ले जाते हैं कि ये मेरे बहुत सम्मानी है, तो वो सम्मान करते हैं कैलाश विजयवर्गीय का। लेकिन यही सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय का 4 बार आवेदन एजीएम में जाता है एमपीसीए का आजीवन सदस्य बनने के लिए, चारों बार वो आवेदन खारिज कर देते हैं। ये कैसा भाजपा प्रेम है? कांग्रेस से तो धोखा किया ही है, अब भाजपा के नेताओं को क्यों धोखा दे रहे हैं और क्यों इंदौर का विनाश करने पर तुले हुए हैं, क्रिकेट का विनाश कर रहे हैं? ऐसा क्या है इस क्रिकेट पे जो 20 साल से कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है? सदस्य भी उनके, चोरी करने वाले भी उनके, अध्यक्ष जो बनेगा उनका, चुनाव जब मेरी मर्जी में कराऊंगा, टीम में कौन खेलेगा वो मैं तय करूंगा। तो ये क्या एक भ्रष्टाचार का महाकुंभ है और इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको पैसे देकर चुप करा दिया जाएगा। आज तक सिंधिया ने यही करा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। ईमानदारी के लिए सड़क पे उतरे थे, तो क्रिकेट में चोरी क्यों कर रहे हैं ये भी अब उनको बताना चाहिए।